अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और बिहार में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी क्रम में राजद ने जनता दल यूनाइटेड को न्योता दे दिया है। वहीं जो खटास नज़र आ रही थी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में वो भी दिखने लगी है, क्योंकि लगातार जेडीयू खेमे से इस बात को कहा जा रहा है कि भीतर घात के कारण हमारा प्रदर्शन 2020 के चुनाव में बेहतर नहीं हुआ। और अब जब 6 विधायकों ने दामन थामा है, उसके दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आज बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आज के बैठक में अरुणाचल प्रदेश पर भी चर्चा होगी। पहले आप सुनिए वशिष्ठ नारायण का ये बयान। जेडीयू के 6 विधायक अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी में शामिल करा लिए गए दादा, क्या बोलेंगे? अभी तो आज हम लोग इसमें तैयारी में लगे हुए हैं, इसी की बैठक, इसलिए इस पर कुछ नहीं अभी बोलेंगे। दादा सब कुछ ठीक नहीं है ना? 6 विधायक शामिल किए गए हैं, क्या कहेंगे? इस पर कुछ हमको कहना नहीं है, हम लोग जान लेंगे क्या परिस्थिति है उसके बाद। आप लोग गठबंधन में हैं बिहार में। देखिए अभी इस पर कुछ हम बोलेंगे नहीं, बस इतना ही। ठीक। आपने सुना वशिष्ठ नारायण का साफ तौर पर कहना है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें ही चर्चा की जाएगी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिना बैठक के, बिना चर्चा किए हुए हम अपने रुख नहीं साफ कर सकते। इसके साथ अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में जनता दल यूनाइटेड के जितने भी पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और लगातार अब जो बैठक है वो चल रहा है, उससे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना पत्ता खोलते हुए कहा है कि आज के इस कार्यकारिणी के बैठक में साफ तौर पर अरुणाचल प्रदेश पर भी चर्चा की जाएगी और क्या गलतियां हुई हैं, किस कारण से जनता दल यूनाइटेड के जो 7 विधायक जीत कर आए थे तो उनमें से 6 ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इन तमाम मुद्दों पर आज जब बैठक हो रही है तो चर्चा होगी। उसके बाद क्या आगे की रणनीति होती है वो जनता दल यूनाइटेड तय करेगा, किस तरीके से आगे पार्टी को चलाना है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज के जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उसमें फैसला होना है। बहरहाल इसको लेकर जो सियासत है, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार जेडीयू कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जैसे ही उन्होंने 17वें विधानसभा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद तो विपक्षी के निशाने पर थे और कहा जा रहा था कि एक कमज़ोर मैंडेट के साथ जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें भाजपा काम नहीं करने दे रही। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने 75 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कही थी, वो भी एनडीए अलायंस से हटकर। उससे पहले अगर अरुणाचल प्रदेश में बड़ा झटका लगा है और अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो इस परिषद के बाद कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय जनता दल यूनाइटेड ले सकती है। तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेगी, बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।